डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य में या ह्यूमन में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है उसको जो है देखते हैं में क्या कंडीशन होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में जो है फूड का डाइजेशन होता है कंप्लीटली, और इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है आपका वो जो है ब्रेक डाउन होगा किसमें, सिंपल में, सिंपल फूड मटेरियल। ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सिंपल फूड मटेरियल में। ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग देखते हैं कहाँ से होती है। फर्स्टली माउथ कैविटी, जो कि हमारा अंदर माउथ है, ये देख रहे होंगे। ठीक है। माउथ में जो प्रेजेंट होते हैं आपके टीथ एंड टंग, एंड ये कह सकते हैं कि टंग के जो लोअर सरफेस एंड बैक साइड है आपकी, वो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये आपकी जो है माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी में आपके टीथ प्रेजेंट होंगे, टंग प्रेजेंट होगी और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और जैसे ही इजेशन इजेशन की प्रक्रिया या इंजेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जैसे ही इंजेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होता है, इंजेक्शन की प्रक्रिया में टेकिंग फूड को जो है टेक करते हैं, खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बक्कल कैविटी में पहुंच जाता है फूड, तो वहां पर प्रेजेंट टीथ, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग या च्यूइंग कंडीशन स्टार्ट कर देते हैं। और उस ग्राइंडिंग या च्यूइंग कंडीशन में जो मेन प्रोसेस होती है, उस समय ये 3 टाइप की जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स, ये जो है सलाइवा को रिलीज करते, किसको रिलीज करते हैं, सलाइवा। ठीक है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम या सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। जो फूड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं फूड का कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना ये स्टार्ट कर देता है सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है। तो कन्वर्ट होना यहाँ से जो है, ये कह सकते हैं कि जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ की वक्कल कैविटी से या माउथ की कैविटी से, और उसमें जो है टाइलिन जो एंजाइम है या आपका सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। पर डे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक जो है सैलाइवा को रिलीज करती है, फूड में इन्वॉल्व करती है, जिससे फूड हमारा इजीली डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर दे। तो टाइलिन एंजाइम जो है वो आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो माउथ कैविटी में टीथ क्या है आपके 4 टाइप के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर देखिए, इसका एक फार्मूला होता है 21, 23 ऑन 21, 23। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंसीजर होते हैं वो 8 होते हैं, कैनाइन हमारे 4 होते हैं, प्रीमोलर हमारे 8 होते हैं और मोलर हमारे 12 होते हैं। ठीक है। जो नंबरिंग है टीथ की, टोटल नंबर अगर हम देखें हमारे टीथ एडल्ट में 28 एंड चाइल्ड में 20 जो टीथ है वो प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ का मेन फंक्शन क्या है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग करना, फूड को जो है छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, तोड़ देना। ठीक है। उसके बाद फूड में क्या इन्वॉल्व होता है, आपका सैलिवरी ग्लैंड्स जो इन्वॉल्व करती है, सलाइवा को इन्वॉल्व करती है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो आपका फूड है, फूड ट्रांसफर होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस फूड पाइप बोलते हैं इसको, और इसमें कोई भी अदर ग्लैंड या एनी ग्लैंड जो है प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। फूड का जो मूवमेंट होता है
उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, बट और रख लो, फूड का मूवमेंट। फूड में फूड जो है आगे की तरफ जो पहुंचता है वो मूवमेंट थ्रू पहुंचता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है? जो फूड होता है, फूड पाइप में मूवमेंट होता है इस टाइप से, ठीक है। जो फूड आगे की तरफ जो है आगे पहुंचता चले जाता है, जिसके कारण फूड पाइप से फूड डायरेक्ट न गिर के मूवमेंट के थ्रू जो है नीचे पहुंचता चला जाता है, जिसको हम मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसोफेगस क्या हमारा एक फूड पाइप है और इसमें कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और एक मूवमेंट होता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट, उसके थ्रू फूड जो है नीचे की ओर जो है चलता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी स्टोमच, ठीक है। स्टोमच जो है 3 पार्ट से जो है कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इसका जो है कार्डिक होता है, सेकंड फंडिक एंड थर्ड जो है पाइलोरिक स्पेंचर, ठीक है। इस पर स्टोमच जो है रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। HCl का जो मेन फंक्शन होता है, तो ये कहते हैं जो स्टोमच है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को, HCl आपका रिलीज करेगा, ठीक है, पेप्सिन रिलीज करेगा, म्यूकस रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। तो ये मैनी एंजाइम्स को जो है रिलीज करता है। अब HCl का जो मेन फंक्शन है वो देखिए, जो फूड हमारा माउथ के थ्रू ईसोफेगस से होते हुए जो स्टोमच में प्रवेश किया है, एंटर हुआ है, उस फूड को एसिडिक फॉर्म में लाना होता है। उस फूड को क्या किस फॉर्म में लाना होता है? HCl का मेन फंक्शन एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। एसिडिक फॉर्म में आने के बाद जो फूड के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं या कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है यहीं पर किल कर दिया जाता है HCl के थ्रू। दूसरी कंडीशन क्या है? HCl का दूसरा रूल क्या होता है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो एसिडिक फॉर्म में ही होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा वो आपका एसिडिक फॉर्म में ही होगा। तो पेप्सिन जो वर्क करता है प्रोटीन के साथ जो है वर्क करता है, पेप्सिन जो वर्क करता है HCl के साथ वर्क करता है, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस साथ साथ रेनिन भी यहाँ पर जो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और रेनिन से जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है म्यूकस। म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है कि जो स्टमच की जो इनर वॉल है, इनर कैविटी है, इनर एरिया है, तो HCl एक हाई एसिडिक मटेरियल होता है, जो अगर इसको एसिडिक फॉर्म में रहने दो तो हो सकता है कि स्टमच की वॉल को जो है ये हार्म कंडीशन में पहुंचा दे, हो सकता है डैमेज कर दे। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो है म्यूकस जो है स्टमच रिलीज करता है और स्टमच की इनर वॉल पर, इनर मेम्ब्रेन पर ये जो है कवरिंग प्रोवाइड कराता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस जो है स्टमच को सपोर्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है आपकी, स्टोमच से आउट होते ही जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो डिवाइड होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट आपका ड्यूडेनियम, सेकंड आपका जिजेनियम एंड थर्ड आपका जो है वो ईलियम पार्ट है, ठीक है। ड्यूडेनियम पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर 2 ग्लैंड्स आकर अटैच होती हैं। फर्स्ट आपका जो है लीवर होता है एंड सेकंड आपका जो है ये पैंक्रियास। लीवर एंड पैंक्रियास जो अटैच होते हैं आपके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम पार्ट्स में अटैच होते हैं, ठीक है। और ड्यूडेनियम जो है ये सी शेप स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? सी शेप स्ट्रक्चर है, और इसी मतलब ड्यूडेनियम पार्ट से ही 2 ग्लैंड्स जो है अटैच होती हैं। फर्स्ट आपकी लीवर है और सेकंड आपकी जो है पैंक्रियास है, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं लीवर को।
लीवर ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ह्यूमन बॉडी में जो है लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वेट 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। और ये जो है बाइल जूस एंड बाइल साइल, जूस एंड साल्ट को जो है रिलीज करता है। ना ही बाइल जूस से बाइल साल्ट में नो एंजाइम, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाइल जूस या बाइल साल्ट में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, एंजाइम जो है उसमें एब्सेंट होता है। तो जो बाइल जूस लीवर के थ्रू रिलीज हुआ है वो एक डक्ट के थ्रू, जो लीवर की डक्ट है, ठीक है, डक्ट के थ्रू जो है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता चला जाता है, ठीक है। येलो कलर का होता है ये, या कह सकते हैं थोड़ा येलो एंड ग्रीन कलर का होता है, क्या बोलते हैं आपका बाइल जूस, जो एक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर से जो है आपका जो फूड है उसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता चला जाएगा आपका, क्या बोलते हैं बाइल जूस। और इन्वॉल्व होने के बाद इसका जो मेन फंक्शन होता है फूड को एल्केलाइन फॉर्म में लाना, फूड को क्या है एल्केलाइन फॉर्म में लाना, जो एसिडिक कंडीशन थी उसको जो है समाप्त कर देना होता है, ठीक है। फूड को एल्केलाइन कंडीशन में ले आता है और यहाँ पर जो फैट होती है, ठीक है, फैट के स्मॉल पार्टिकल्स कर देते हैं। मान लीजिए लार्ज अमाउंट में फैट बॉडी के अंदर एंटर हो गई है, तो इसमें जो बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है या बाइल साल्ट का, वो फैट्स के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन के थ्रू ही जो है ये फूड को जो है ब्रेक डाउन, मतलब फैट को जो है तोड़ देता है। नेक्स्ट कंडीशन जो है आपका आती है, सेकंड ग्लैंड आपकी क्या है पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास क्या है आपकी मिक्स ग्लैंड है और ये जो रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। और पैनक्रियाटिक जूस जो है अपने आप में कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, अपने आप में एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। और पैनक्रियास जैसे हमने बताया मिक्स ग्लैंड, ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन मीन्स है डक्टलेस होना और एक्सोक्राइन मीन्स है आपका डक्टफुल होना, ठीक है। तो डक्टफुल जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी जो है हार्मोन एंजाइम्स को रिलीज करती है। तो यहाँ पर जो पैनक्रियाज है वो आपका ट्रिप्सिन, रेनिन और लाइपेज को रिलीज करता है, फूड में इन्वॉल्व करता है। ट्रिप्सिन और रेनिन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, रेनिन यहाँ पर भी, ये रेनिन जो होते हैं, ट्रिप्सिन जो होते हैं, सिन वाले आपको ध्यान रखेंगे, ये जो एंजाइम है ये एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। बट लाइपेज क्या है, ये लाइपेज एंजाइम फूड का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन जो होता है वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपका ट्रिप्सिन और रेनिन का। तो कहने वाला ये है कि जो गैस्ट्रिक जूस से बची हुई प्रोटीन थी उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है आके आपका ड्यूडेनियम में जो है रेनिन और ट्रिप्सिन के मिल जाने पर। अब आते हैं बात मिक्स ग्लैंड के दूसरा एंडोक्राइन पार्ट से। एंडोक्राइन पार्ट्स में आपका जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 टाइप की कह सकते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ईच सेल जो है हार्मोन्स को रिलीज करती है। और जैसे बीटा सेल्स की बात कर लें तो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है ब्लड में, ये फूड में जो आपका ये कह सकते हैं कि जो शुगर की क्वांटिटी वो ज़्यादा हो जाती है उसको कंट्रोल करता है। कह सकते हैं कि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करने का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका इंसुलिन का होता है, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो हो गया। तो ये एक जो है आपका पैनक्रियास ग्लैंड जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और मिक्स ग्लैंड है, ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को रिलीज करती है। एंजाइम आपके लाइपेज, ट्रिप्सिन और रेनिन होते हैं और हार्मोन्स आपके इंसुलिन, ग्लूकागोन, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड एक्सेट्रा जो है आपके होते हैं। तो ये आपका जो है ड्यूडेनियम का रीजन हो गया।
ठीक है, जो दोनों कंडीशन आई यहाँ से जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या है, जिजेनियम। जिजेनियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है मिडिल पार्ट होता है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फूड जो है काफी लॉन्ग टाइम तक जो है रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट जो है इसका, वो आपका इलियम है। इलियम में मैनी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होते हैं। आप देखे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम कहते हैं विलाई या माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई या माइक्रोविलाई, ये क्या होती है, इनका जो मेन फंक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड था, वो हमारा ब्रेकडाउन हुआ सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल फूड में। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट था, उसने फॉर्म कर दिया ग्लूकोज। प्रोटीन थी, इसने फॉर्म कर दिया एमिनो एसिड। एंड आपका फैट था, फैट ने फॉर्म कर दिया आपका फैटी एसिड। तो अब ये एमिनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लूकोज का जो मेन कंडीशन है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो आपका इलियम पार्ट जो होता है, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसमें आपकी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, इन्वेजिनेशन दिखाई देता है, जिनपे के जो इनसाइड है मैनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, मैनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और आउटर साइड जो है यहाँ पर, यहाँ से फूड का, क्योंकि इंक्रीज एरिया है ये, इसका जो सरफेस है वो काफी इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ से जो है फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ये कह सकते हैं कि कंप्लीट फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपके कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से, ठीक है। ये इलियम पार्ट जो अटैच होता है आपका, वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से अटैच होता है। तो ये वाला पार्ट जो है आप लोग देख रहे हैं, दिस पार्ट जो है आपका क्या है, सीकम है। तो सीकम से अटैच होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट कंडीशन है, सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन से एक जो है स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन बॉडी में मैनी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसमें जो है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि यूजलेस है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। बट प्रिमिटिव टाइम में या एशियन टाइम में ऐसा कंडीशन थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो सेल्यूलोज टाइप का फूड यूज करते थे। तो उस समय जो ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर थी, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में, ये कह सकते हैं कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में अपना रोल प्ले करती थी, जो बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। बट सेल्यूलोज का डाइजेशन अब नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, जिस कारण से ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप फॉर्म में ही जो है यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, आपको सॉरी एक मिनट, एक बात वो बता देते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके हमने बता दिया था वो 3 पार्ट्स, ड्यूडेनियम, जिजेनियम और इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर होती है, ये लंबी होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है, क्योंकि थिन होती है और जो है लंबी होती है। बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या क्यों थिक होती है, इस थिक होने के कारण उसको क्या कहा जाता है, लार्ज कहा जाता है, ठीक है। बट शॉर्ट होती है, कितनी ही लेंथ होगी, लार्ज की है आपकी 1.5 मीटर, और ये आपकी जो स्मॉल है 6.5 मीटर, ठीक है। तो आपका जो कॉलम सीकम के बारे में बता दिया, अटैच होता है किससे, इलियम पार्ट से, और बर्मीफॉर्म अटैच क्या होता है, अपेंडिक्स से। इसमें भी सीकम पार्ट्स में भी कुछ जो है फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन दिखाई देती है, यहाँ भी जो है थोड़ा बहुत फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। बट हाईएस्ट जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है आपका, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट से होता है, ठीक है। मान लो कंप्लीट फूड हमने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड फॉर्म में हमने एब्जॉर्ब किया है, लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया है, तो वहां पर जो थोड़ा बहुत
फूड था उस फूड को कोलेसिकम पार्ट्स में वाटर एंड फूड को जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्योंकि थोड़े एरिया में इसके जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जहां से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। कोलन पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है हाइयर मैक्सिमम जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और आगे फूड को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। रेक्टम जो होता है डाइजेस्ट सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, और यहाँ पर जो वेस्टेज या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्टेज एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जो है यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो रेक्टम के थ्रू का जो मेन फंक्शन है फूड को, वेस्टेज फूड को या डाइजेस्टेड फूड को या अनडाइजेस्टेड फूड को जो है स्टोर करने का जो फंक्शन होता है आपका वो रेक्टम का होता है। बट एनएस क्या है, एक पोल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे रिमूवल किया जाता है ये वेस्टेज प्रोडक्ट को, ठीक है, या अनडाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, फूड की प्रोसेस में कुछ कंडीशन और होती हैं, ठीक है, उन कंडीशन की या उन टर्म को भी हमको ध्यान रखना है, उसको भी देख लेना है। इजेशन या इंजेशन, ठीक है, इंजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, फूड को जो है टेक किया जाता है मुंह में, या फूड को टेकिंग करने की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाएगी, इंजेशन कहलाएगी। सेकंड क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि पूरी प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल सब्सटेंस में, ये सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। डाइजेशन में क्या है, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को, सॉरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट किया गया अमीनो एसिड में, फैट को जो कन्वर्ट किया गया फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, डाइजेशन की प्रोसेस में आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया गया था। तो डाइजेस्टेड फूड का क्या एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी की सेल्स के थ्रू। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपकी, वो आपकी क्या है, माइक्रोविलाई या बिलाई है, जिनमें मैनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिनमें मैनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर जो है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और ये एब्जॉर्प्शन जो है फिर बॉडी की सेल्स को ट्रांसफर हो जाता है। एक पॉइंट आता है एसिमिलेशन, क्योंकि फूड का जो डाइजेशन हो 5 स्टेप से होकर गुजरता है। तो एक पॉइंट आता है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड से जो एब्जॉर्ब फूड किया है इन वेजिनेशन कंडीशन जो थी आपकी, मैंने बताया था अभी, माइक्रोब्लाई से ब्लड कैपिलरी ने जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया था, तो एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी जो रिलीज होती है वो कंडीशन कहलाती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड कन्वर्ट करता है किसको, कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जिससे बॉडी के ऑर्गन जो है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं। इजेशन का मतलब ये है कि जो फूड अब तक हमने माउथ के थ्रू लिया, फिर डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी ली, अब क्या है, इजेशन की प्रोसेस में जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट था उसको रिमूव कर दिया, बॉडी से सेपरेट कर दिया। ये कंडीशन हुई हमारी इजेशन। ठीक है बच्चों।